मानसून की समाप्ति के साथ ही मौसम के मिजाज में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह के समय में लोगों को थोड़ी सी ठंड का एहसास भी होना शुरू हो चुका है, लेकिन इस मौसम के बदलाव के बीच गाय और भैंस के बच्चों के स्वास्थ्य पे कितना असर डालता है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर दुष्यंत कुमार यादव, जो कि पशु वैज्ञानिक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज में। सर, ये मौसम बदल रहा है, आम लोगों पे, आम लोगों को भी सर्दी जुकाम बुखार कई तरह के जो मौसमी बुखार मतलब रोग होते हैं कई तरह के, वो हो रहे हैं, लेकिन ये पशुओं के बच्चों पे कितना असर डालता है मौसम का बदलाव? देखिए, जैसे हमारी फिजियोलॉजी होती है बॉडी की, उसी तरह इनका भी एक फिजियोलॉजी होती है, सेम फिजियोलॉजी काम करती है। तो हमारे जो मनुष्यों के बच्चे हैं उनको तो हम देख रेख कर ले जाते हैं, लेकिन जानवरों में देखा गया है कि काफ़ी नेगलेक्टेड हो जाते हैं। खासकर हमने देखा है, पाया कि गांव में भी हम लोग टहलते रहते हैं तो खासकर बफेलो के बच्चे, भैंस के बच्चों में ज़्यादा दिक्कत आती है। और हमारे साथ ये देखिए, अभी बफेलो के बच्चे हैं भी यहाँ पे, तो इनका प्रॉपर देख रेख बहुत ज़रूरी है। खासकर ये जो बदलता मौसम है, तो मौसम बदल रहा है तो उस समय हमें सावधानी रखनी है। इनको किस तरह इनको 3 कैटेगरी में समझिए बांट सकते हैं। एक तो जो हमारे बच्चे, ये जो बफेलो के बच्चे या गाय के भी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उनकी देखभाल कैसे करें, पैदा होने के 10-15 दिन तक कैसे देखभाल करें, और जो थोड़ा सा बड़े हो गए, 1 महीने के हो गए, उनकी देखभाल कैसे करें। तो सबसे पहले आता है कि जो अभी अक्टूबर वाला जो समय चल रहा है, अक्टूबर महीने में कैसे करें। मान लीजिए आपके जो पशुशाला है उसमें अक्टूबर या नवंबर की भी बात कर सकते हैं। हाँ, नवंबर तक लगभग अभी तो सेम मौसम रहता है। पहले सर्दी आ जाती थी, अभी नहीं है। तो इस समय क्या करना है कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको क्या है कि विशेष ध्यान देना है। इसलिए कि लोग सोचते हैं कि अभी गर्मी है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत ठंड लगती है, तो शाम के समय जो उनको ज़रूर से ज़रूर ऐसी जगह रखें कि जहाँ पे मतलब ठंडी हवा इसका प्रकोप ना हो। तो ठंडी हवा ना जाने पाए, इसके लिए उनको हमेशा बाड़े के अंदर रखें। शाम के वक्त, दिन के वक्त उनको धूप दिखाएं, और दोपहर के टाइम उनको फिर से बाड़े में रखें। क्योंकि ज़्यादा धूप भी दोपहर में हो जाती है और वो भी नुकसानदायक, और शाम को ठंडी हो जाएगी तो धूप और सर्द गर्म लगने का चांसेस रहेगा। और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको कम से कम जितना उनका बॉडी वेट है उसका कम से कम 1/10 हिस्सा कोलेस्ट्रम पिलाएं। जो खीस होती है, जिसको पेयूस बोलते हैं, उसको पिलाएं। आधे घंटे के अंदर पिलाना। ये बहुत सी भ्रांतियां हैं गांव में कि जब तक जेर नहीं गिर जाएगी तब तक हम बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, लेकिन अगर जेर गिरने का इंतज़ार करेंगे तो वो लगभग 24 घंटा भी ले सकती है। क्या पता जेर न गिरे तो फिर आपको बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी। तो जो खीस पिलाते हैं उससे बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप होती है। उस खीस से जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जो एंटीबॉडी होते हैं, वो इसके अंदर जाके उनको देखिए प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी आगे हैं। तो अगर हेल्दी बच्चों को रखना है तो खीस पिलाएं, उनको 1/10 तक दूध पिलाएं, और ये सब काम हम करते हैं। अच्छा, इसमें रोग इस दौरान जो 3 स्टेप हम बात कर रहे हैं, तो पहले स्टेप में रोग लगने की संभावना क्या है? पहले स्टेप में जब अगर व्यवस्था न करता हो, हाँ, तो ये सबसे जो नवजात पशु हैं, नवजात जो बच्चे हैं, उनमें निमोनिया का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। तो ऐसी जगह रखना है जहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। मतलब अगर एक साथ ही 15-20 बच्चे एक साथ रख दिए और बहुत कम जगह है, तब भी उसको निमोनिया होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पूरा जो भी आपका बाड़ा वो एकदम सूखा रहना चाहिए। दिन में उसको सुखा दें, उस पर चूना वूना मारते रहें हमेशा। इस तरह से उसके बाड़े की व्यवस्था करनी है। और अगर निमोनिया होने के चांस हो भी रहे हैं तो थोड़ा अजवाइन और तेल और उसमें लहसुन डाल के गर्म कर लें, उसके सीने पे यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा मालिश करें, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, तो 4-5 दिन लगातार मालिश करें। जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बहुत उसको फायदे करेगा। और दूसरा, 15 दिन के बाद इनको एक कीड़े की दवा कम से कम पैदा होने के बाद इनको ज़रूर पिलाएं। पिपराजिन वगैरह आती है, और भी एल्बेंडाजोल भी आती है। ये गाय और भैंस दोनों के लिए? हाँ, दोनों भैंस के लिए। बफेलो में खास कर ध्यान देना, निमोनिया का चांसेस बहुत। अच्छा, इस समय बफेलो में सबसे, क्योंकि इनके बच्चे थोड़ा सुस्त होते हैं,
गाय अपेक्षाकृत गायों के, तो इनको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। इस समय ये समस्याएं हैं पूरी। और दूसरा जो बड़े बच्चे हैं थोड़ा से इस समय उनको मान लीजिए 1-2 महीने के हैं, उनको भी विशेष तौर तक ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासकर पेट के कीड़ों की दवा उनको दें। क्योंकि अगर इम्यूनिटी डाउन होगा तो उनको जो है रोगों से लड़ने की क्षमता जो है कम हो जाएगी। और उनको गुड़ वगैरह थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें, जिससे उनको कैल्शियम वगैरह मिलता रहे। क्योंकि 1-2 महीने बाद किसान क्या करता है कि उनको दूध कम देना शुरू कर देता है। जब दूध कम देंगे तो इनको धीरे धीरे हरा चारा पकड़ाएं, जो हरे चारे का नया कपोल निकलता है उसको खिलाता शुरू करें। 1-2 महीने के जो बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा उसको हरे चारे की प्रैक्टिस कराएं। तो इस तरह से हरे चारे में जो भी विटामिन वगैरह होगा वो रोगों से लड़ने के लिए ज़रूरी होगा। और जैसे ही नवंबर ख़त्म होता है तो इनके चारों तरफ जूट के बोरे बांधते हैं, चारों तरफ इनके, हाँ इनके चारों तरफ जूट के बोरे बांधते हैं, जिससे उसको आसानी हो, हीट उनका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना होने पाए उनको। ये पूरी जानकारी है। ये एक तरह से प्रिकॉशन लेना है और इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर एक बच्चा अगर मान लीजिए फीमेल है, अगर वो डेथ कर गई तो आप कम से कम 50-60 हज़ार या लाखों रुपए का नुकसान होगा। और कभी कभी गाय या भैंस जो है दूध भी नहीं देती हैं अगर बच्चा मर गया। सही बात है, ये बात तो है, देखने को भी मिलता है। तो आप भी ध्यान दीजिए और विशेष ध्यान दीजिए इनका, और इनका विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, इनके स्वास्थ्य की ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जाके आगे आपको ये अच्छी खासी कमाई कराएंगे। तो खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।